हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। आज आपके लिए इंग्लिश का एक टेस्ट पेपर लेके आई हूं। ये टेस्ट पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है जो क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्कूल का एडमिशन टेस्ट हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इसलिए इंग्लिश ग्रामर को अच्छा बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट को सॉल्व करें, और इसी के लिए मैं आपके लिए ये इंग्लिश का टेस्ट पेपर लेकर आई हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस ग्रामर टेस्ट में आपका स्कोर कितना आया। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू ईच ऑफ द सेंटेंसेस। एक वाक्य दिया गया है और उसके आगे आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। अब क्वेश्चन टैग होता क्या है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे ना। यहां पर जो मैंने कहा करेंगे ना, इससे मैं क्या कर रही हूं, जो भी मैंने कहा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और इसी चीज को मैं आपसे कंफर्म कर रही हूं कि आप करेंगे ना, आप जरूर करेंगे ना। इसी तरह से जो भी हम कोई वाक्य कह रहे हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए, सुनने वाले से कंफर्म करने के लिए हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यू लेफ्ट द प्रीमाइसेस बिफोर आई डिड। ये एक सेंटेंस है जिसमें कहा जा रहा है कि इस जगह से मुझसे पहले तुम चले गए थे। तो इसमें क्वेश्चन टैग कैसे लगेगा, यू लेफ्ट द प्रीमाइसेस बिफोर आई डिड, डिडंट यू। क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं, सबसे पहला रूल कि आप सेंटेंस को देखें कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। ये सेंटेंस यू लेफ्ट द प्रीमाइसेस बिफोर आई डिड, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। बिफोर आई डिड का हो गया डिडंट यू। रूल नंबर 2, क्वेश्चन टैग में हमेशा एक प्रोनाउन चाहिए और दूसरा एक वर्ब चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन टैग बन पाएगा। सेंटेंस में दो तरह के वर्ब आपको मिल सकते हैं, एक तो होता है मेन वर्ब और एक होता है एक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जैसे एम, इज, आर, हैज, हैव, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए केवल एक्सिलरी वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। और लेकिन जब कभी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तो मेन वर्ब से आप टैग नहीं बना सकते हैं, उसके लिए आपको प्रयोग करना होता है डू, डज, डिड जैसे वर्ड का। सेंटेंस में आप देखेंगे कि टेंस कौन सा है और टेंस के अकॉर्डिंग डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था यू लेफ्ट द प्रीमाइसेस बिफोर आई डिड, यहाँ पे मेन वर्ब है लेफ्ट, एक्सिलरी वर्ब है डिड, तो डिड एक्सिलरी वर्ब है तो इसका ही प्रयोग हम क्वेश्चन टैग के लिए करेंगे। आंसर हो जाएगा डिड से डिडंट यू, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव डिड का हो जाएगा डिडंट, और हमें प्रोनाउन एक चाहिए होता है, प्रोनाउन यहां पर है यू, तो क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट यू। क्वेश्चन नंबर बी है, द रिवर हैज ड्राइड अप। आंसर होगा हैजंट इट। यू डोंट हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग टुमारो, कल तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है। डू यू, क्योंकि नेगेटिव है डोंट, उसका हो जाएगा डू, और प्रोनाउन है यू तो डू यू। यू कैन परचेज द टिकट टुमारो, तुम कल टिकट खरीद सकते हो। यहां पर एक्सिलरी वर्ब क्या है, कैन, और प्रोनाउन है यू, तो क्वेश्चन टैग बनेगा कांट यू। दे शुड बी कॉशियस अबाउट स्पेंडिंग, प्रोनाउन है दे और हेल्पिंग वर्ब है शुड, तो आंसर होगा शुडंट दे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, चूज द करेक्ट नाउन्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रैकेट में नाउन दिए हुए हैं और उसमें से कौन सा सही नाउन सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाएगा उसे चूज करके लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन कैन नॉट सी विदाउट हिज स्पेक्टिकल या स्पेक्टिकल्स, दोनों में से कौन सा नाउन का यहाँ पे प्रयोग होगा। आंसर होगा स्पेक्टिकल्स, चश्मा का इंग्लिश वर्ड है स्पेक्टिकल्स। बी है, शी शिफ्टेड ऑल हर फर्नीचर्स टू हर न्यू हाउस। आंसर होगा फर्नीचर, कि वर्ड फर्नीचर को हम सिंगुलर या प्लूरल में एक ही तरह से यूज करते हैं विदाउट एस। द कैटल और कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर आर है यानी कि ये सेंटेंस प्लूरल है, तो यहाँ पे कैटल यूज होगा या कैटल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कैटल एक कलेक्टिव नाउन है जो कि प्लूरल को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट वर्ड है कैटल, CATTLE। डी है,
I have some informations that may interest you. Information वर्ड हमेशा सिंगुलर या प्लूरल में विदाउट एस ही यूज होता है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा INFORMATION। क्वेश्चन नंबर ई है आई लाइक टू हियर डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, तो आंसर होगा म्यूजिक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द वर्ड ग्रिड, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये एक वर्ड ग्रिड दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं और इस लेटर से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढकर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, और वहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में एक क्वालिटी की बात कर रहा होता है, वैसी क्वालिटी जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। सेंटेंस में एक ही वर्ड कई बार एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाता है और कई बार नाउन की तरह भी यूज हो जाता है, और इसका अंतर आप अच्छे से समझ पाए इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिलहाल इस ग्रिड में हम ढूंढते हैं कि कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर हैं। सबसे पहले जो वर्ड बनता है शार्पनेस। अब शार्प एक एडजेक्टिव है और शार्पनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा वर्ड बनेगा बिटरनेस, तो ये बिटरनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एडजेक्टिव्स क्या क्या है, बिटर, वर्ड बिटर से बिटरनेस बना। तीसरा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल रहा है वो है नीटनेस, जो एडजेक्टिव नीट से बना है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है होलीनेस, जो बना है एडजेक्टिव होली से। नेक्स्ट वर्ड जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मिल रहा है वो है रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी वैसे प्रोनाउन जिससे हम कोई सवाल पूछते हैं। ए है डैश पेन इज दिस, विच व्हाट हुज, तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, हुज पेन इज दिस। डैश ड्रेस यू वांट टू बाय, विच हु व्हाट, तो आंसर होगा which dress you want to buy. Dash do you want to speak to, what, whom, whom do you want to speak to. Dash of these essays is the best, whose, what, which of these essays is the best. Dash is your plan for the day, when, which, what, आंसर होगा what is your plan for the day. Number 5, add suitable suffixes to the words in the brackets and complete the sentences. सेंटेंस दिया गया है, बीच में खाली जगह है और उसके बगल में एक ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है, सुफिक्स ऐड करके सुटेबल वर्ड यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखना है। सुफिक्स होता क्या है, जब किसी भी वर्ड के शुरुआत में 2-3 लेटर ऐड करके हम एक नया वर्ड बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। वर्ड की शुरुआत में जो भी 2-3 लेटर्स हमने जोड़ा है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और अगर वर्ड के अंतिम में कुछ 2-3 लेटर्स ऐड करके एक नया वर्ड बनाते हैं तो उसे बोलते हैं सुफिक्स। तो यहाँ पर हम सुफिक्सेस ऐड करने हैं, यानी कि वर्ड के अंत में कुछ लेटर्स ऐड करके हम नया वर्ड बना सकते हैं। तो ए है इट वॉज अ डैश डे विथ समवॉट डैश स्काई। वर्ड ब्रैकेट में दिया गया है ब्यूटी क्लाउड, तो ब्यूटी से हम कौन सा वर्ड बन सकता है सुफिक्स ऐड करके, वो है ब्यूटीफुल, और क्लाउड से क्लाउडी, तो इसका आंसर होगा इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे विथ समवॉट क्लाउडी स्काई। बी में आते हैं शी इज एन डैश, ब्रैकेट में है अट्रैक्ट पर्सन विथ अ डैश चीयर पर्सनालिटी, तो आंसर होगा शी इज एन अट्रैक्टिव पर्सन विथ अ चीयरफुल पर्सनालिटी। आप देख रहे हैं हर एक वर्ड में यहाँ पर आखिरी में कुछ लेटर्स जोड़कर नया वर्ड बनाया गया है, जैसे अट्रैक्ट में लास्ट में जुड़ा IVE और एक नया वर्ड बन गया अट्रैक्टिव, चेयर में लास्ट में वर्ड जुड़ा FUL और नया वर्ड बन गया चेयरफुल, तो ये FUL सुफिक्सेस यहाँ पर कहलाएगा। सी में है आई एम अ लिटिल डैश फीवर एंड डैश स्लीप, तो यहाँ पर आंसर होगा आई एम अ लिटिल फीवरिश एंड स्लीपी। डी में दिस इज नॉट ओनली अ डैश प्रोडक्ट बट हैज एन डैश डिजाइन टू, आंसर होगा दिस इज नॉट ओनली अ यूजफुल प्रोडक्ट बट हैज एन आर्टिस्टिक डिजाइन टू। नेक्स्ट है इट इज डैश टू क्रॉस सच अ डैश स्ट्रीम, ब्रैकेट में दिया हुआ है डेंजर मड, आंसर होगा इट इज डेंजरस टू क्रॉस सच अ मडी स्ट्रीम। Question number 6, write an assertive, imperative, interrogative and an exclamatory sentences
यूजिंग ईच वर्ड गिवन। वर्ड्स दिए गए हैं और उसी सेम वर्ड को यूज करते हुए आपको एक असर्टिव यानी सकारात्मक स्टेटमेंट वाला सेंटेंस बनाना है, एक इंपेरेटिव यानी वैसा सेंटेंस जिसमें कमांड या रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी वैसा सेंटेंस जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा हो, और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है जिसमें कोई सडन फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही हो। वर्ड है बस एंड फास्ट, तो हम कैसे बना सकते हैं? बस से असर्टिव सेंटेंस क्या बन सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय बस, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है? स्टॉप द बस इमीडिएटली, यहां पर हम कमांड कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव, वेयर इज योर स्कूल बस, यहां पर सवाल पूछा जा रहा है। एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ लग्जरियस बस इट इज। इसी तरह से दूसरा वर्ड है फास्ट, उससे असर्टिव सेंटेंस बना सकते हैं, ही रैन होम एज फास्ट एज ही कुड, ये एक स्टेटमेंट है, वो जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी भाग कर आया। इंपेरेटिव, कंप्लीट योर वर्क फास्ट, इसमें हम कमांड कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव, डिड शी रन वेरी फास्ट, क्या वो बहुत तेज भागी थी, सवाल है। एक्सक्लेमेटरी, हाउ फास्ट ही रन्स, इसमें एक एक्सप्रेशन जाहिर किया जा रहा है, आश्चर्य जाहिर किया जा रहा है। ये था एक इंग्लिश का टेस्ट पेपर। उम्मीद करती हूँ इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से आपके इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आप किसी नए स्कूल में क्लास 1 से लेकर 10 तक एडमिशन लेना चाहते हैं और उस क्लास में एडमिशन के लिए किस तरह का टेस्ट पेपर पूछा जाता है उसका सैंपल पेपर देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे क्लास 1 से लेकर 10 तक के सैंपल टेस्ट पेपर सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और इन वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।